दोस्तों एम्बाप्पे का जो है वो आज ऑफिशियल हो गया, रियल मैड्रिड ज्वाइन करने वाला है एम्बाप्पे। एक वीडियो भी ड्रॉप हो गई रियल मैड्रिड के द्वारा। हमको सब चीज़ें पता थी, लाइक वीडियो भी ड्रॉप होने वाली, ये भी पता थी उसका जो है वो सैलरी क्या होने है, उसका पोजीशन क्या होने वाला है, जर्सी नंबर क्या होने वाला है, सब हमने पिछले महीने हर 2-3 दिन में एक्सटेंसिवली कवर किया था। जो भी अपडेट आ रही थी किलियन एम्बाप्पे के जो है वो भाई साहब इस ट्रांसफर से रिलेटेड, एंड भाई थैंकफुली हर एक चीज़ जो है वो सच होते गई। ऑल्सो आज की वीडियो में कुछ इनसाइडर डिटेल्स आपके लिए निकाल के लेकर के आया हूं इस किलियन एम्बाप्पे के ऑफिशियल डील से। आज की वीडियो में आखिर तक देखिएगा, रियल मैड्रिड फैन हो, किलियन एम्बाप्पे फैन हो, या फिर फुटबॉल फैन इन जनरल हो, बहुत इनसाइडर कुछ खबरें हैं। ऑल्सो वी गोना भाई साहब अपडेट दी टर्म्स ऑफ गिव अवे भी चल रहा है चैनल पे, उसके बारे में बात करेंगे। वी ऑल्सो गोना टॉक अबाउट भाई साहब रोनाल्डो कैसे अपने एक्स टीममेट्स को बुला रहा है अल नसर, और अल नसर को भी बोल रहा है कि इनको ले लो। जो अल नसर जो है वो ट्रॉफी लेस गई थी, तो क्या क्या कहानी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वी ऑल्सो गोना टॉक अबाउट भाई साहब अंसू फाटी के बारे में एंड जोसेलू के बारे में। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए समय से पहले रिलायबल और एक्यूरेट फुटबॉल की जो है वो खबर निकाल करके लाते हैं। डेली 7:30 बजे ये वीडियोज़ आती हैं। फुटबॉल फैन हो, सब्सक्राइब करके जाना, कभी रिग्रेट नहीं करोगे। एनीवेज, वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक के साथ सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे जो है वो जोसेलू की खबर एट रियल मैड्रिड। सो जोसेलू को जो है वो भाई साहब रियल मैड्रिड ने इसी सीजन जो है वो अपने क्लब में जो है वो साइन किया था। अभी जो साइनिंग हुई थी वो एक परमानेंट ट्रांसफर नहीं हुई थी, वो हुई थी एज अ लोन डील। लेकिन सिंस रियल मैड्रिड इज रियली वेरी हैप्पी विथ ऑल दी सर्विसेज जो जोसेलू ने उनको दिया है, भाई साहब दे आर गोइंग टू एक्टिवेट एंड ट्रिगर दैट परचेस का ऑप्शन जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो उन्होंने एक क्लॉज के तरीके से इंसर्ट करवाया था। अब अपेरेंटली वो जो एस्पेनियोल का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन करा था एज अ लोन डील, उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर हम चाहेंगे तो हम लोन डील को परमानेंट डील में ट्रांसफर कर देंगे, केवल 1.6 मिलियन या 1.5 मिलियन का जो है वो अमाउंट पे करके। तो वो जो है वो भाई साहब आज क्लॉज ट्रिगर होने वाला है। जोसेलू जो है वो अब एक परमानेंट प्लेयर बनने वाले रियल मैड्रिड के लिए, एंड एज अ सेकंड स्ट्राइकर, क्योंकि अब किलियन एम्बाप्पे आ गया, वो तो ऑफिशियल हो गया भाई। आई गेस जोसेलू इज नॉट अ वेरी बैड डील, लाइक 1.5, 1.456 मिलियन में भाई ही इज अ वेरी गुड डील भाई। और ला फैब्रिका का ही प्लेयर है, आपका कैस्टिया का ही प्लेयर है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है भाई। और ऑब्वियसली हर एक बंदा, लाइक कोचिंग स्टाफ का प्रेसिडेंट इवन यू नो इज वेरी हैप्पी विद भाई साहब जोसेलू, एंड ऑल दी प्लेयर्स इन दी ड्रेसिंग रूम इज ऑल्सो वेरी भाई साहब हैप्पी विद जोसेलू। और जोसेलू जो है वो कारवाहल का साडू भाई भी है, समझ रहे हो, तो ये भी एक चीज़ जो है वो भाई साहब है। अब जोसेलू विल बी अ रियल मैड्रिड का प्लेयर, ये चीज़ कंफर्म हो गई है। उसके लोन मूव को जो है वो परमानेंट करने का जो है वो भाई साहब क्लॉज रियल मैड्रिड एक्टिवेट करने वाली बाय पेइंग 1.5 मिलियन टू एस्पेनियोल। खैर, अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है हमारे जो है वो अंसू फाटी से रिलेटेड खबर। अपेरेंटली देखें, अंसू फाटी से रिलेटेड ना जो खबरें निकल करके आ रही हैं, ये वेरियस जर्नलिस्ट ने मुझे बताया है। तो मैं पर्सनली मैंने बात किया एक आध लोगों से, मैं उन लोगों की बातों को थोड़ा सा जो है वो मिक्स करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो मैं रिपोर्ट आपके सामने सौंप रहा हूँ वो 3-4 जर्नलिस्ट लोगों का जो है वो आउटपुट है, 3-4 लोगों का ट्विटर का आउटपुट है, एक आध से मेरी बात हुई है, तो मैं सब मिक्स करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो कहानी क्या है अंसू फाटी से रिलेटेड। सो अंसू फाटी वॉन्ट्स टू कम बैक एट FC बार्सिलोना। FC बार्सिलोना जो है वो भी फॉरवर्ड लुक कर रही है अंसू फाटी को जो है वो लाने के लिए अपने जो है वो पास। अंसू फाटी की दिली चाहत ये है कि वो आए बार्सिलोना में और हांसी फ्लिक को जो है वो भाई साहब इंप्रेस करे प्री सीजन में। लेकिन इन केस हांसी फ्लिक जो है वो भाई साहब इंप्रेस नहीं होता है और बार्सिलोना एट दी एंड ये मन बना लेते कि अब हम अंसू फाटी को बेचेंगे या फिर एक लोन डील में वापस भेजेंगे, अंसू फाटी अपेरेंटली प्रीफर्स अ मूव टू इंग्लिश प्रीमियर लीग। अब इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहम, एस्टन विला एंड ब्राइटन, ये 3 क्लब्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं अंसू फाटी को लेने के लिए। अब ये परमानेंट ट्रांसफर होगा कि लोन होगा इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको मैं डेस्टिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। इन केस हांसी फ्लिक इंप्रेस नहीं होता है तो। लेकिन ला लीगा के भी कुछ क्लब्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है अंसू फाटी को लेने के लिए। विलारियल इंटरेस्टेड है, रियल बेटिस इंटरेस्टेड है, और सेविया आज बहुत ज़्यादा जो है वो पुश कर रही है अंसू फाटी को एक
परमानेंट डील करने के लिए सेविया के साथ। अब आप लोग पूछेंगे कि एकेजी भाई अचानक से सेविया कैसे इंटरेस्टेड हो गई। मैं आपको इसके पीछे की भी कहानी बता दे रहा हूँ। सेविया ने आज जो है वो गार्सिया पियमेंटा को जो है वो अपना नया कोच बनाया है सेविया का, ठीक है। तो सेविया का नया कोच जो है वो आज गार्सिया पियमेंटा बन गया। दोस्त हु डोंट नो, गार्सिया पियमेंटा ला मासिया के जो है वो कोच रहे हैं फॉर द लास्ट 10 साल 18 साल ऐसे कुछ, लाइक अपसर्ड अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो गार्सिया पियमेंटा ला मासिया का प्लेयर मतलब कोच रहा है बहुत लंबे समय तक, जिसको जॉन लापोर्ता आकर के निकाल दिया था फॉर पता नहीं क्या रीजन। एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि गार्सिया पियमेंटा नेक्स्ट कोच बनेगा आफ्टर रोनाल्ड कोमन, बट गार्सिया पियमेंटा को भाई साहब सैक कर दिया गया था। एनीवेज, सो गार्सिया पियमेंटा फिर आ गए थे ला लीगा में लास पामास के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा फिनिश करवाया था लास पामास को। लाइक एक ऐसी टीम जो बॉटम फिनिश करती थी उसको मिड टेबल फिनिश करवा दिया, तो मतलब गजब ही हो गया। तो वो चीज़ देखते हुए गार्सिया पियमेंटा की मैनेजीरियल आप कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए, उनकी क्वालिटी को देखते हुए सेविया ने आज गार्सिया पियमेंटा को अपना कोच बना लिया। अंसु फाटी ने जो है वो गार्सिया पियमेंटा के साथ कुछ वक्त बिताया ला मासिया में, और गार्सिया पियमेंटा इस 21 और 22 साल के आसपास का है कुछ उसका एज, तो उस बंदे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अंसु फाटी को। वो ये मानते हैं कि आई वॉज द गाय जिन्होंने अंसु फाटी को जो है वो इस लेवल पे लेके आया है, तो मैं अंसु फाटी का लेवल जानता हूँ, मैं अंसु फाटी का बेस्ट निकाल सकता हूँ। तो भाई सेविया गो अहेड एंड साइन अंसु फाटी। नाउ अंसु फाटी डज नॉट वांट टू भाई साहब लीव एफसी बार्सिलोना फॉर अनदर ला लीगा का क्लब, वो बिल्कुल भी ये चीज़ करते नहीं चाह रहा है। लेकिन अंसु फाटी का भाई और अंसु फाटी का फादर बोरी फाटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे हैं अंसु फाटी को टू साइन विद सेविया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं तो अंसु फाटी जो है वो बचपन में सेविया के साथ 2-4 महीने रह चुका है। वो बचपन में खेला है सेविया के लिए यूथ रैंक्स में। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अंसु फाटी जाएगा तो जाएगा कहाँ अगले सीजन, परमानेंट जाएगा कि लोन में जाएगा। बट वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, ये चीज़ तभी पॉसिबल होगी जब हांसी फ्लिक अंसु फाटी से इम्प्रेस ना हो करके बार्सिलोना को बोलेगा कि भाई यू कैन गो फॉरवर्ड एंड यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विथ अंसु फाटी। लोन में भेजना है लोन में भेजो, परमानेंट भेजना है परमानेंट, देखो ये आपका कॉल रहेगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विथ अंसु फाटी। बट पोटेंशियल डेस्टिनेशंस क्या हो सकते हैं मैंने आपको बता दिया। एंड सेविया बहुत ज़्यादा पुश कर रही है, इवन अंसु फाटी के जो है वो भाई साहब पर्सनल एजेंट, पर्सनल फादर क्या होता है, फादर मदर फादर जो भी हैं सबसे जो है वो भाई साहब फैमिली मेंबर से बात कर रही है उसको पुश करवाने के लिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद अंसु फाटी। एनीवेज, अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वो है भाई साहब हमारे रोनाल्डो से रिलेटेड। सो अपेरेंटली रोनाल्डो इज आस्किंग हिज ओल्ड टीममेट्स एंड इवन बोर्ड मेंबर्स ऑफ भाई साहब अल नसर टू साइन सर्टन प्लेयर्स। अब रोनाल्डो बिंग रोनाल्डो, उनका से है भाई साहब अल नसर के बोर्ड के सामने। अल नसर जो है वो इस सीजन ट्रॉफी लेस चली गई है, जो रोनाल्डो बिल्कुल भी जो है वो भाई साहब खुशी से नहीं लिए। रोनाल्डो इज अ विनर हिमसेल्फ एंड ही वांट्स टू विन एवरी पॉसिबल ट्रॉफी जहां पे वो खेलते हैं। अब देखो इंडिविजुअली तो रोनाल्डो ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, बट कलेक्टिवली अल नसर जो है वो ट्रॉफी लेस चली गई। रोनाल्डो ये कहते हैं कि ये मेरा आखिरी सीजन हो सकता है अल नसर के साथ, क्योंकि इसके बाद फिर वर्ल्ड कप आने वाला है और वर्ल्ड कप के बाद शायद मैं जो है वो अपने बूट्स हैंग कर दूं। अब सिंस उनका ये आखिरी सीजन हो सकता है, इट्स नॉट गेट कन्फर्म्ड, हो सकता है आखिरी सीजन अल नसर के साथ, ही वॉन्ट्स टू भाई साहब गो फॉर ऑल दी ट्रॉफीज विच आर अवेलेबल इन सऊदी एंड हैंस टू डू दिस रोनाल्डो का कहना ये है वी नीड टू साइन बेटर प्लेयर। सबसे पहले ऑस्पिना को सेकेंडरी गोलकीपर बनाओ, क्योंकि तुम्हारा सेकेंडरी गोलकीपर बहुत खराब है। फर्स्ट गोलकीपर का मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूं। द नंबर 1 रिकमेंडेड प्लेयर फ्रॉम रोनाल्डो इज डेविड डिहेया। डेविड डिहेया एक फ्री ट्रांसफर के तरीके से अवेलेबल है मार्केट में। रोनाल्डो इज आस्किंग डेविड डिहेया एज वेल एंड रोनाल्डो इज आस्किंग अल नसर का बोर्ड एज वेल टू भाई साहब यू नो मेक सम कॉन्टैक्ट्स एंड मेक दिस डील टू हैपन। वो एक मीडिएटर की तरीके से काम कर रहे हैं। सिमिलरली द सेकंड ट्रांसफर विच रोनाल्डो इज आस्किंग इज फॉर कैसेमीरो। ऑल्सो कैसेमीरो को भी कह रहे हैं रोनाल्डो पर्सनली जा करके, और अल नसर को भी कि इस बंदे को साइन कर लो। ऑल्सो देयर वेर सम रिपोर्ट्स दैट अल नसर देमसेल्फ वांटेड टू भाई साहब साइन कैसेमीरो, और वो जो ट्रांसफर फी देना चाह रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो अराउंड 40 से 45 मिलियन के बीच में, लाइक 40 to 45 मिलियन के बीच में है। अब क्या कैसेमीरो अल नसर का प्लेयर बनेगा नहीं बनेगा इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर फी आ जा रही है ना। डेविड डिहेया का हो सकता है क्योंकि वो फ्री ट्रांसफर है। तो नंबर 3 गाय जो रोनाल्डो कह रहे हैं अल नसर को साइन करने के लिए वो है नाचो। नाचो भी जो है वो इस सीजन रियल मैड्रिड छोड़ करके जाएगा एंड रोनाल्डो कह रहे हैं कि नाचो को भी आप लोग ले सकते हो। सो रोनाल्डो अपने एक्स टीममेट्स को जो है वो भाई साहब
ऑफर कर रहा है अल नसर को साइन करने के लिए, और अल नसर भी सोच रही है कि हाँ भाई ये हम लोग कर सकते हैं। नाउ विल दिस डील बी हैपनिंग और नॉट, ये तो भाई साहब अपन को वक्त ही बताएगा, लेकिन रोनाल्डो जो है वो बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं इन प्लेयर्स को जो है वो भाई साहब साइन करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक absurd रिपोर्ट भी बता रहा हूँ जो बहुत रिलायबल सोर्सेज से आया है, लेकिन फिर भी मैं इनकी लेजिटिमेसी के ऊपर जो है वो थोड़ा सा सवाल उठाना चाहूँगा, और मुझको ऐसा लगता है कि शायद ना ही हो। अल नसर जो है वो ब्रूनो फर्नांडिस को खरीदने के लिए काफ़ी absurd अमाउंट ऑफ मनी देने के लिए तैयार है, 80 से 120 मिलियन के आसपास दे माइट ऑफर भाई साहब फॉर ब्रूनो फर्नांडिस, और वो चाह रहे हैं कि ब्रूनो फर्नांडिस आए भाई साहब जो है वो अल नसर ज्वाइन करे। आई नो फर्नांडिस ही है, लोग उसको फर्नांडिस जो है वो भाई साहब प्रोनाउंस करते हैं। ब्रूनो फर्नांडिस ने खुद आकर के इंटरव्यू में बोला कि मेरा नाम ब्रूनो फर्नांडिस है। अब फर्नांडिस कह लो, फर्नांडिस कह लो, इट विल नॉट चेंज द फैक्ट दैट रिपोर्ट्स इमर्ज हुए हैं रोनाल्डो की टीम अल नसर भाई साहब ऑफरिंग 80 to 100 मिलियन प्लस फॉर ब्रूनो फर्नांडिस भाई साहब। अब ये होगा कि नहीं होगा इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा डाउट है मेरे को, लेकिन हाँ डेविड डिहेया, कैसेमीरो और नाचो का जो है वो कहानी बन सकता है सऊदी अरेबिया आने के लिए, अल नसर में आने के लिए अपेरेंटली। एनीवेज अब आखिरी खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वो है किलियन एम्बापे से रिलेटेड खबर। खैर गिव अवे के बारे में मैं आपको थोड़ा सा वीडियो मैं आखिरी में बताऊंगा। ऑल्सो मैंने आपके जो है वो एडिट्स देखे इंस्टाग्राम पे, मैंने रिएक्ट भी किया, मैंने कमेंट भी किया। थैंक यू फॉर ऑल दी भाई साहब एडिटर्स जिन्होंने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया एडिट करके वीडियो को। ऑल तो थोड़ा सा ट्वीक करवाना चाहूँगा, बात करते हैं उसके बारे में। लेट्स टॉक अबाउट किलियन एम्बापे के बारे में सबसे पहले। सो आज जो है वो किलियन एम्बापे का डील ऑफिशियल हो गया। रियल मैड्रिड ने ऑफिशियल जो है वो वीडियो ड्रॉप करी थी, और जो है वो भाई साहब ऑफिशियल कम्युनिकेशन वाला भी सीन उन्होंने कर दिया। तो कल अपन को फैब्रिज़ियो ने चलो थोड़ा सा रिवाइंड कर, 11 मई को मैंने बता दिया था, फिर कल फैब्रिज़ियो ने बता दिया, और फिर जो है वो भाई साहब आज रियल मैड्रिड ने खुद ऑफिशियली बता दिया कि किलियन एम्बापे इज़ दी रियल मैड्रिड का प्लेयर। नाउ कुछ इनसाइडफुल स्टैट्स मैं आपको बता देता हूँ। जो किलियन एम्बापे का जो है वो भाई साहब ट्रांसफ़र का ट्वीट था रियल मैड्रिड की तरफ से, वो इन भाई absurd नंबर ऑफ व्यूज़, लाइक्स एंड कमेंट्स पाया है। लाइक मैंने ऐसे नंबर ट्विटर में कभी नहीं देखे हैं। नंबर 2, किलियन एम्बापे जो है वो भाई साहब वैरायटी ऑफ प्लेयर्स जो रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं उनके द्वारा भी कॉन्ग्रेचुलेशंस पाया है ऑन देयर रिस्पेक्टिव इंस्टाग्राम स्टोरीज। विनीशियस जूनियर ने भी पोस्ट किया है, रॉड्रिगो ने भी पोस्ट किया है, और भी कई एक आध दो लोगों ने पोस्ट किया है, विच इज़ रियली वेरी गुड। नंबर 3, किलियन एम्बापे विल बी भाई साहब गेटिंग द नंबर 9 का जर्सी विद भाई साहब रियल मैड्रिड, विच इज़ समथिंग वी ऑलरेडी न्यू। बट जो नंबर 9 की उसकी जर्सी है वो एक ही सीज़न तक रहेगी। अगले सीज़न लूका मॉड्रिच विल बी लीविंग रियल मैड्रिड, तो किलियन एम्बापे विल बी भाई साहब गेटिंग दी नंबर 10 का जर्सी, और नंबर 9 की जर्सी फिर से जो है वो भाई साहब जर्सी रूम में टंगी रहेगी। तो नंबर 10 बनने वाले किलियन एम्बापे अगले सीज़न, लेकिन इस सीज़न किलियन एम्बापे नंबर 9 रहेंगे जो है वो भाई साहब रियल मैड्रिड के। नंबर 4 चीज़ मैं आपको बताऊं तो किलियन एम्बापे की जो सैलरी है वो अपेरेंटली बहुत कम है, और वो जो सैलरी है वो उन्हीं सेम लेवल पे हैं जिसमें विनीशियस और जूड बेलिंगम जो है वो कमाते हैं। दिस इज़ समथिंग विच वी ऑलरेडी न्यू। बट मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो उसका साइनिंग बोनस है, जो 100 मिलियन का साइनिंग बोनस है, वो EMI के तरीके से बटा हुआ है पूरे सीज़न में। तो अगर हम उस सैलरी को मिला लें जो उसको मिलने वाली है, प्लस इसके साइनिंग बोनस के जो है वो EMI को मिला लें, तो लगभग जो है वो भाई साहब पैसा जो बन रहा है वो बनेगा 77 मिलियन एनुअली। अब ये ओनली सैलरी होने वाला है इन दी होल ऑफ यूरोप, जो भाई साहब अबव 30 मिलियन होगा। दैट मीन्स किलियन एम्बापे विल बी द हाईएस्ट पेड प्लेयर भाई साहब जो एनुअली कमाने वाले हैं। मोर ओवर ये फिर भी कम रहेगा 16 मिलियन के जो है वो मार्जिन से जो वो PSG में सैलरी कमाता था। ऑल्सो लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूं तो किलियन एम्बापे को उसके फैमिली वाले बोल रहे थे कि तू ज़्यादा सैलरी के लिए भाई साहब मांग रियल मैड्रिड से, लेकिन किलियन एम्बापे ने मना कर दिया। जो भी सैलरी रियल मैड्रिड ने दी, बोले इस बार कोई नाटक नहीं, मेरे को चाहिए भाई, मैं डायरेक्ट साइन कर लूँगा। तो अपेरेंटली ये कॉन्ट्रैक्ट फरवरी में ही साइन हो गया था। अब हम बात कर लें हमारे गिव अवे के जो है वो भाई साहब ट्वीक्स के बारे में। थैंक यू फॉर ऑल द एडिट्स दोस्तों, काफ़ी मज़ा आया आप लोग का एडिट देखने में। एक स्लाइड चेंज करवाना चाहूँगा, और जो भी अभी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे गिव अवे में, देखिए मैं आपको क्लियर एक एडिटेड वीडियो दे रहा हूँ, लिंक मैं छोड़ दूंगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, अनलिस्टेड है, आप लोग डाउनलोड कर लेना उस वीडियो को। और उस वीडियो के साथ जो है वो आप एडिट बनाइएगा। 2 वीडियो रहेगा, एक जिसमें मैंने कहा था कि एक ऑफिशियल वीडियो भी आने वाली है, और वो ऑफिशियल वीडियो आ गई तो आप मेरी वीडियो का इस्तेमाल करने के बाद ऑफिशियल जो एडिटेड वीडियो रियल मैड्रिड ने डाला है उसको डाल दीजिएगा। और फिर मैंने बोला था कि डेट मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि
इस डेट के बीच में किलियन एम्बाप्पे का जो है वो भाई साहब अनाउंसमेंट हो जाएगा, और उसी डेट को जो है वो रियल मैड्रिड ने अनाउंस किया किलियन एम्बाप्पे को। तो एक ऐसा एडिट आप बना करके इंस्टाग्राम पे डालो, और हम गिव अवे का विनर का अनाउंसमेंट करेंगे ऑन 7th of जुलाई। मतलब आपके पास 5, 6, 7 तीन दिन है आपके पास, और 7 जुलाई को मैं इसलिए अनाउंसमेंट करूंगा क्योंकि 7 नंबर थाला फॉर अ रीज़न। ठीक है, 7 जुलाई को गिव अवे का विनर होने वाला है। एडिट करिए वीडियो को और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर लिए। आप एडिटर हैं नहीं है, आपकी पेज एडिटर वाली पेज है नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता है, आप एडिट करिए, इंस्टाग्राम पे जो है मुझे टैग करिए, और आप एलिजिबल हो जाओगे गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल दी एडिटेड वीडियोस जो आज ड्रॉप हुई हैं दोस्तों, थोड़ा सा ट्वीक कर दो, मजा आ जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे कल। टिल द नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।